ऑनरेबल जॉन साहब तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो यहाँ के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं। नैब इंडिया उन्हीं से प्रेरणा लेती है और हम लोग उनसे ही जुड़े हुए हैं। उससे पहले मेरे लिए आदरणीय जॉन साहब के पिताजी, माताजी, जिनके क्योंकि हम उनको ज़्यादा सौभाग्यशाली मानते हैं और उन्हीं के हम ज़्यादा ऋणी हैं कि ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने जॉन जैसे को जन्म दिया। और जॉन साहब आज हमारे बीच में हमारे संस्था के डॉक्टर डेंगला जी, हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पल्लवी कदम और हमारे तमाम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के एम्प्लॉइज जो आए हैं, काम करने वाले लोग आए हैं, और ये बच्चे जो ऑडियंस बैठे हैं, जो कलाकार आए हैं। श्रवण जी महिला और पुरुष दोनों की आवाज़ में बहुत अच्छा गाते हैं। जॉन साहब अभी सुनेंगे तो शायद हो सकता है, हालांकि इन्होंने पहले भी सुना है हमारे यहाँ कार्यक्रमों में, इनको तो नहीं, किसी और को सुना है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के संदर्भ में बताने के लिए क्या कहा गया। ये 1952 19 जनवरी को इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था और तब से लेकर आज तक नेत्रहीनों के विकास, प्रगति, शिक्षा और तमाम जितने मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक के बीच में जितनी ज़रूरतें हैं नेत्रहीनों की, उन सभी के क्षेत्रों में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया काम करती है। हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा मोटो एजुकेशनल लाइन में है। शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम करते हैं और नर्सरी से लेके और आईएएस तक बच्चे हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं। तमाम नेत्रहीन आईएएस हैं, आईएफएस हैं, ये सब हमारे यहाँ से पढ़े हैं। एग्रीकल्चरल लाइन में भी हम बहुत काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में फिजियोथेरेपी, मसाज, तमाम। ये जॉन साहब को पता है, हमसा जी हमारे लोगों के संपर्क में आई और उसके बाद उन्होंने उस पुस्तक को लिखवाया और उस पुस्तक के नाम से ही पता लगता है कि जीवन के क्षेत्र में काम करने के लिए जो कर्म का सूत्र समझना चाहिए वो समझा जाना चाहिए। और जॉन साहब हमारे बीच में आए हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग जब भी याद करते हैं तो बीच में आते ही हैं। अभी इस साल अभी 19 जनवरी को भी हम लोगों का कार्यक्रम है। मैं पहले से निवेदन कर रहा हूँ कि 19 जनवरी को भी याद रखिएगा कि आना है उस दिन, तो क्योंकि 19 हम लोग वो तो एक दिन ऐसा है जहाँ हमारे बीच में बैठ के आप खाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और परिवार के जैसा लगता है। वो जो लम्हे होते हैं वो बड़े यादगार होते हैं जीवन के। और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का बहुत बड़ा लक्ष्य है काम करने का। और हम सब जी और मिताली जी जो डायरेक्टर हैं ला सूत्रा की, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि ली। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब नैब के साथ मिलकर, क्योंकि जीवन का कर्म केवल लिखने से ही नहीं, जानने से नहीं, उसको जीवन में उतारने से ही सब कुछ मिल पाएगा। इसलिए कर्म यही है कि हम उनके लिए कुछ करें जो कुछ करने नहीं पाते, सामाजिक रूप से और प्राकृतिक रूप से जो उपेक्षित हैं। ये नेत्रहीनता हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये प्रकृति ने समस्या दी है और उस समस्या से संघर्ष करने के लिए हम मैदान में काम करते हैं। आप सब लोग भी जुड़िए आगे चलकर नैब के साथ, और ला सूत्रा और आपकी जो संस्था है उसके साथ मिलकर हम नैब के लिए अधिक से अधिक काम कर सकें। जॉन जैसे लोगों का वरदहस्त, उनके पिताजी का आशीर्वाद नैब को मिलता ही रहता है। आप भी एक कड़ी अगर जुड़ जाएंगी तो शायद नैब और नेत्रहीनों का विकास करने में ज़्यादा सक्षम और सफल होगी। हम सब का अंतिम नारा यही है कि हमें दया नहीं चाहिए, हमें समानता का अवसर पाने के लिए और समान अधिकार पाने के लिए आप सबका सहयोग और आप द्वारा दी जाने वाले अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जिससे कि हम समाज के मुख्य धारा से जुड़कर देश और समाज की सेवा कर सकें और अपने जीवन का भी अपने जीविकोपार्जन को भी कर सकें। यही हमारी कोशिश रहती है और हम पूरा समझते हैं कि इस दिशा में नैब सफल रहा है और
महाराष्ट्र के तमाम लब्ध प्रतिष्ठित और कर्मशील लोगों के सहयोग से, और मिताली जी एक नई कड़ी के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगी मुझे लगता है, और मुझे पूरा विश्वास है। अंत में आप सबका स्वागत, जो सामने बैठे हैं, अगर वो ना होते तो हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद और बधाई के पात्र वो लोग हैं जो सामने जनता बैठी है। जय हिंद, जय भारत। सत्य जी, आज यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग हैं, तो आपके साथ बहुत कड़ियाँ जुड़ चुकी हैं। तो अभी मैं डॉक्टर डेंगला को फोन माइक देना चाहती हूँ। विनोद जी, आप बताएं लुई ब्रेल की बस्ती के बारे में। वैसे हमारे सिंह साहब ने अप्रॉक्सीमेटली सभी के लिए बोल दिया है शॉर्ट में, सो देखता हूँ क्या क्या छूटा है वो बोलने के लिए, कुछ छूटा होगा तो मेरे लिए। सबसे पहले इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जॉन साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कि उन्होंने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। उसके लिए अपने हिंगोरी सूत्रा और जो किला सूत्रा का एक CSR इनिशिएटिव है, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने शॉर्ट टाइम पर बहुत अच्छा प्रबंध किया है, एकदम वेल मैनेज्ड, और टाइम पे जॉन साहब ने हम लोगों को कर दिया। एक्चुअली में मेरे को ब्रेल के बारे में बताने का रीजन अभी 150 बता दिया हंसा जी मैडम ने, इसलिए ज़्यादा जरूरत पड़ गई है। अदरवाइज जो हमारे नैप के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आइडिया है, लेकिन ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ था आज, जिनका बर्थडे है उनका नाम भी ब्रेल था, सरनेम लुइस ब्रेल, और उन्होंने हम लोगों के लिए, जो दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट है, एक ये मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं ब्रेल इज अ लैंग्वेज। एक्चुअली ब्रेल इज नॉट अ लैंग्वेज, it is a reading writing script which was invented by a blind person in living in France in around 1825, 26, 27, 29, 30, whatever you call it. Everybody claims different years, no authentic data can be verified. So वो उनका आज बर्थ 211th बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि यूनाइटेड नेशंस हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज कंट्रीब्यूशन approximately after 210 years of his birth, and around 165 years after his death. He lived only for 43 years. So यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में ब्रेल को रिकॉग्नाइज किया, ब्रेल डे को रिकॉग्नाइज किया, और इस बुक की जो ट्रांसक्रिप्शन का मामला है, जो हमारी बुक है कर्म सूत्रा, द क्रैकिंग कोड ऑफ कर्मा, हो सकता है नाम गलती बोला हो शायद हमने। सो कर्मसूत्र का बाई चांस हम लोगों का संपर्क हुआ, आप लोगों के ही एक टीम मेंबर, आप समझ जाओगे, नाम सभी जानते होंगे आप लोग वैसे तो, जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया है, नाम लेने के लिए मना ही है मेरे को। सो जिन्होंने मेरे को इनवाइट किया बोलने के लिए, उन्होंने अप्रोच किया जनरल मेंबर की तरह नैब इंडिया को फ्रॉम अ ईमेल ओनली कि प्लीज कॉन्टैक्ट, वी वांट टू कन्वर्ट सम स्पिरिचुअल बुक्स इनटू Braille so that blind persons can access those books. और बाई चांस वो मेल मेरे पास आ गया, वैसे सारे मेल्स हम चेक नहीं करते, और वो मेल को हमने रिस्पॉन्ड करके फिर कॉल कर लिया, इन्होंने मोबाइल नंबर शेयर किया था, और इन्होंने बुक मेरे से शेयर कर ली फर्स्ट मीटिंग में ही, हमने ओके कर दिया। हमने कहा मैडम अभी इलेक्शन टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने में हो जाएगा काम, बस बात खत्म हो गई हम लोगों की। लेकिन 1-1.5 महीने बाद इनका फॉलोअप कॉल आया, तो हमने कहा बुक तैयार हो गया आपका। तब इनको आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी बुक कैसे तैयार हुआ। हमने कहा शायद ये गुरुजी की कृपा है, जब गुरुजी ने आदेश दिया आपको हमसे मिलने का, तो हमारे गुरुजी, आपके गुरुजी, सबके एक ही गुरुजी हैं, और कर्म सूत्र ऐसा मामला है कि हमको कर्म करने के लिए प्रेरित किया, और वो बुक कन्वर्जन हो गया। पहले इस बुक का इनॉग्रेशन डेट भी फाइनल नहीं हो पा रहा था, अचानक से फाइनल हुआ, और जॉन साहब ने टाइम दे करके इसको हमारे लिए एक मेमोरेबल इवेंट बना दिया। सो दैट वाज द शॉर्ट स्टोरी, आई वोंट टेक मच टाइम। Once again welcome you all for this event, and special thanks to this La Sutra and its team member Mitali ji and other persons, so that we could be able to arrange this program outside NAB India's premises, and John was kind enough to give his permission to be present here. Thank you. विनोद जी, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हर चीज़ हसीन होती है अचानक मुलाकातों में ही होती है। तो जॉन, आपसे मैं 1-2 सवाल पूछना चाहूँगी, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम फॉर द मीडिया टू आस्क क्वेश्चंस, पर आई विल स्टिक टू द थीम ऑफ द इवेंट टुडे।
आप इतना सारा काम कर रहे हैं. You've been associated right from fundraising to advocacy to actually giving time and effort like you've done today for us. So, what is the inspiration behind all of this good karma that you do? First of all, very big thank you to all of you present here, especially the media, for supporting an event like this. क्योंकि अक्सर मीडिया फिल्म फंक्शंस पे जाती है, लेकिन फॉर मी दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिल्म फंक्शन. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. रियली आप लोग काफ़ी रियल लाइफ हीरोज को शूट करते हो, बट यू आर द रियल लाइफ हीरोज. सो थैंक यू फॉर रियली सपोर्टिंग दिस इवेंट. थैंक यू मिताली लिसुटर फॉर रियली सपोर्टिंग समथिंग लाइक दिस. क्योंकि जैसे देवला साहब ने कहा कि फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस इवेंट आउटसाइड ऑफ the NAB office, which is great. And coming to your question, I think it's my parents, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर आपके जेब में 100 रुपए है तो then it's important to give in a certain proportion to society. Fortunately for us, we are earning decent money, and the important thing is to give in the same proportion to society. And sometimes you give it financially, but more importantly, ऐसे अक्सर पर, you know, where you're sitting and you're supporting it in your presence, I think that's more important because, you know, a lot of these social causes need faces, और faces ऐसे नहीं होते कि आप, you know, you do it one day before a film promotion. You require to be consistent and do it over a number of years, and Naina, Pallavi, all of these have been driving factors to making sure that, and my parents, you know, who order me, John, you have to be here, you know, so it is important that you constantly get reminded that you have to do good for society. And this is not only for me, I'm saying this for all of you. Each one has to take out time to do good for society, and not कि कोई और बोले कि अरे यार आपने इतना अच्छा काम किया. Not for that. You have to feel good about yourself. And that's the reason why I'm in this space, and that's the reason why I try and keep taking out some time. So Singh Saab and Devla Saab said thank you, John. I think I honestly don't think I merit so many thank yous. I think it's important that more of us give more time, and that's the only way we can thank society and people for blessing us with their presence, you know, in this. I also want to, I heard something that you said about your mother that stuck with me, because it made so much sense, and that was when she asked you not to follow any particular religion, because at the age of 4, from what I heard you say, she said if you really want to pray or you want to do something or you want to go to any particular temple or mosque or gurudwara, the only way to do it is actually to serve humanity. Yeah, that's actually my father. he was like, he's saying you don't have to go to a religious place to be a good person. You have to do good to be a good person. And at least, probably I'm wrong, and I'm sorry, I'm not trying to create any controversy here, but I think the most religious people are the most dangerous people. I know you said that earlier also. In my books. So, उससे तो बेहतर है कि you stay away from religion. Just use religious guidelines, so you can lead your life correctly. बस वहाँ तक ठीक है. And say absolutely. So I think it's very important to, and this is again for everybody out here, it's good to follow certain practices, but the most important practice that you can follow is by being good to all living beings, Yes. humans and animals alike. That's very important. Thank you. I actually now want to move to the unveiling of the cover, but just a cheeky one. I don't know if you'll agree to it or not, but I thought because your parents are such an inspiration, and the Karma Sutra also talks about how you have to repay your debt to your parents, may I request them to join you as you unveil the cover? Yeah, absolutely. Please. May I please request you to join John as he unveils the cover?
Mr. John Abraham is a legendary actor and a favorite with my gender. But personally, when I look at a person, I examine the person inside outside. Yes, a way a person thinks and the attitude of a human being is significantly more important than appearances. What defines Mr. John Abraham, in my mind, is that he has been a patron of the blind and can claim to be a man with great karmas to his credit. The fact that he takes out time today of his busy schedule to do things for others qualifies him as a karma warrior. We are very grateful to the NAB for having given us this opportunity to be of some service to their members. Thank you. This gallery has had many, many audiences. Today, Le Sutra is honored to have many members of the National Association of the Blind. At Le Sutra, this is what we enjoy most. As a hotel based on spiritual concepts, spreading Indian philosophy, and providing people the spiritual infrastructure like the Karma Corner and the world's first spiritual IQ quest called the Karma Quest. Thank you, ladies and gentlemen, for this fabulous afternoon, and please join us for some snacks. But before we do that, there are small tokens of appreciation from Le Sutra, NAB and Hingori Sutras to be given jointly to. Can I have the first hamper for John, please? John, this is a small token. It's just got some merchandise and books of the Hingori Sutras. May I have a small hamper for the inspiration behind John's good deeds? May I please request you to come on stage for a small hamper? It's okay. I'll go there. This is for you. This is for you for all the inspiration and all the good work that you've got John to do. Thank you so much. Thank you. And of course now a small token for Mr. Singh and Vimalji. Come. Radhika. आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग, जैसे मैंने कहा कि आप लोग बहुत मीडिया इवेंट्स और फिल्म इवेंट्स कवर करते हो, लेकिन इट्स सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू कवरिंग एन इवेंट फॉर द नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, क्योंकि इनकी जो स्थिति है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम शायद नहीं समझ सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप आके इनको सपोर्ट करें। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा हूँ, बट यू ऑल सपोर्टिंग इट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि आप लोग मीडिया में, ट्विटर पे, प्रिंट में, टीवी पे बहुत ही एक्टिव हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू गाइज। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ में अभी कितने साल हो गए पल्लवी? 6-7 years हो गए, लेकिन मॉम डैड के काफ़ी साल हो गए, बहुत सारे साल हो गए, तो 10 साल के ऊपर हो गए। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट द कॉज, लेकिन एक ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ आप फिल्म प्रमोशन के पहले करें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप कंसिस्टेंट रहे उस कॉज के साथ, जुड़े रहे उस कॉज के साथ। और मैं इस कॉज के साथ और काफ़ी ऐसे कॉजेज़ के साथ काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ। यू विल नॉट सी मी एट पार्टीज़, यू विल नॉट सी मी एट फिल्म फंक्शंस, लेकिन यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए, खुद के पीस के लिए, सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। आई कॉन्ग्रेचुलेट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। ल सूत्रा को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये जगह दी
क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे फंक्शंस के लिए जगह बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस काइंड ऑफ फंक्शन के लिए it's not very often that you get support. So again, thank you to all of you for really supporting this cause. और दिल से मैं बोल रहा हूँ, thank you so much. So it's the start of the new year and you are an inspiration to many looked upon as a youth icon. So for all those people who face a lot of challenges in life, क्या message रहेगा in words of inspiration? Fight. Don't give up. Fight every day of your life, क्योंकि अगर आपके अंदर एक आत्मविश्वास है, if you have self conviction, you will make it. और सिर्फ जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपके लोग के लिए भी और अपने व्यूअर्स के लिए भी, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स, रिजर्वेशंस इन योर लाइफ, सिर्फ जो आपका जो सेल्फ कन्विक्शन है उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो. बी कन्विंस्ड अबाउट योर सेल्फ एंड मूव अहेड एंड फाइट. So I just have one question for you. Since we're at an event which is for the blind people, how do you think India's public spaces and public transport should be more accommodative and more inclusive for the visually impaired? I think you have a very good question, because we are infrastructure-wise, we are a disaster for the visually impaired people, the differently abled people. Not only visually impaired, like they say, the differently abled. You know, in all forms of disabilities, we are completely not prepared. So I think we must move towards a direction where we make things easier for them. We don't have infrastructure for regular people. You know, so we are a very far cry away from, and this is not my way of criticizing the government. I think we must move in a certain direction. We are a progressive country, we are progressing, and we must move in a certain direction. And I hope that at least in our lifetime, your lifetime, you get to see a differently abled person feeling comfortable in a public space, which today you get worried when you look left, right, you say, यार वो तो गिर जाएगा वहाँ पे, या गाड़ी उसके ऊपर चली जाएगी. You know, that should not happen. Right. So because you've traveled to so many different countries, do you particularly feel that there's a country which is very inclusive, or you've seen any instance in another country that you think India can probably learn from? Many European countries, the United States of America, they're very inclusive of not just differently abled people or even animals. It is only in this country where we push people who are differently abled. We don't care about them. हम लोग रुकते नहीं उनके लिए. We stone animals in this country. It is only this country. Strange. I don't know why. क्या हमारे ज़हन में क्या है, मेरे समझ में नहीं आता है. But I think we need to be, you know, we are the kind of country where we need to be kinder. We're a beautiful country. We've got a beautiful way of life. We're a democracy. We just need to be kinder to humans and animals alike, which we are not. So I hope we graduate. Executive. Thank you.